सभी को सादर अभिनंदन। आज राजकीय इंटर कॉलेज लाटूगैर में वन विभाग के द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसका विषय था वनाग्नि सुरक्षा। हम अपने वनों को अग्नि से कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया तथा उन्हें बताया गया कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में ये जागरूकता फैलाएं कि वनों को आग से किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं और उससे हमारे समाज पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और वास्तव में वनों को आग से हमें सुरक्षित रखना होगा। वो पूरे समाज के लिए लाभदायक होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदः 10 हृद समो पुत्रः 10 पुत्र समो द्रुमः। इसका अर्थ है कि संक्षेप में अगर कहें कि एक वृक्ष का महत्व 10 पुत्रों के समान है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनों में लगने वाली आग का कारण और इसके नुकसान। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वनों में लगने वाली आग का कारण बताना चाहता हूँ। इसके जो मुख्य कारण है वो 2 कारण है। पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जैसे बिजली गिरना, सूखा या ज़्यादा गर्मी होना, जो प्राकृतिक कारण है इसमें इंसानों का कोई बस नहीं है, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता, जो ये प्राकृतिक कारण है। और जो दूसरा सबसे मुख्य कारण है वो है इंसानों की लापरवाही। इंसानों की लापरवाही, जैसे जो हमारा ये क्षेत्र है, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है, जंगलों में आग लग चुकी है कई बार। तो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कई लोग जो होते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके जंगलों में चले जाते हैं उनको चराने के लिए। वो क्या करते हैं कि किसी पेड़ के नीचे आराम से छाया में बैठ जाते हैं, अपनी भेड़ बकरियां ऐसी छोड़ देते हैं। अब उनको शौक रहता है बीड़ी का, सिगरेट का, वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं और वो अब अपने आसपास ये नहीं देखते कि यहाँ सूखी घास है, यहाँ कैसी घास है। वो सिगरेट या बीड़ी को बिना बुझाए वहां फेंक देते हैं और वही सिगरेट, वही बीड़ी, एक छोटी सी चिंगारी अपने आसपास जमी सूखी घास में आग पकड़ लेती है और धीरे धीरे करके पूरा जो जंगल है उसको नष्ट कर देती है। और जैसे यहाँ के लोग घास काटने जाते हैं जंगलों में, तो जहाँ पे कांटे या झाड़ियाँ जहाँ ज्यादा होती है वहां वो आग लगा देते हैं अपना रास्ता साफ करने के लिए। तो वो इतनी लापरवाही करते हैं उस समय को, ये नहीं देखते कि आसपास यहाँ सूखी घास जमा है, सूखे पेड़ हैं, लकड़ियां हैं, अगर थोड़ी सी आग फैलेगी तो ये पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, पूरे पहाड़ को नष्ट कर सकती है। तो इतनी लापरवाही करते हो, वहां आग लगाते हो और सीधा घर पे चले जाते हैं। आग लगाई है, यहाँ पे ये आग फैल सकती है और ऐसे ही करके आग है वो फैल जाती है। इस आग लगने का सबसे मुख्य कारण जो आग है वो है इंसानों की लापरवाही। इंसान बहुत लापरवाह हो गए। ये यदि आप प्रकृति का, आप पेड़ पौधों का, प्रकृति का सम्मान नहीं करोगे तो वह भी आपका कभी सम्मान नहीं करेगी। परंतु रात में कभी क्या होता है, हवा चल गई तो उससे क्या होगा कि वो आग जो है अन्य क्षेत्रों की ओर भी फैलती है। तो उससे क्या होता है, पूरे जंगल जलते हैं और जंगल ही नहीं, उसमें निवास करने वाले जो भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, चाहे वो चूहा हो, आपका जो है सांप हो, या भेड़ बकरियां, या कई बार उसमें बाघ जल के, हिरन जल के, एकदम मतलब वो तो जले उनके साथ उनके जो पशु पक्षी हैं, उनके अंडे होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, तो वो भी कई बार उस समय उस आग की चपेट में आ जाते हैं। दूसरी चीज, हमने एक चीज देखा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राहगीरी, उनको कैसे में सबको प्यारा, अपने फल में खुद नहीं खा। धन्यवाद। बहुत